आज हम रहीम दास जी के दोहे पढ़ेंगे, ठीक है। इस पाठ में विभिन्न कवियों के शिक्षाप्रद दोहे दिए गए हैं, मतलब अलग अलग कवियों के दिए गए हैं। रहीम के भी हैं, कबीर के भी हैं और मलुक दास के जी के भी हैं। तो अलग अलग कवियों के इसमें मतलब मिक्स करके दिए हैं, कि नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही मतलब कवि के इसमें दोहे दिए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक दोहा एक अलग शिक्षा प्रदान करता है। हर एक दोहे का कोई ना कोई अर्थ होता है और हमें कोई ना कोई एक सीख जरूर देता है, ठीक है। स्मरण रखें कि दोहे की प्रत्येक पंक्ति में 13 तथा 11 मात्राओं का योग होता है। जब भी हम कविता लिखते हैं या कोई भी दोहा लिखते हैं, इनके कुछ नियम होते हैं, पता है। कुछ नियम होते हैं कि हम किस पंक्ति में कितनी मात्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। जो दोहे होते हैं इनका क्या नियम है कि इनकी हर एक पंक्ति में 13 तथा 11 मात्राओं का योग होता है, ठीक है। कितनी मात्राओं का? 13 तथा 11 मात्राओं का योग होता है। कैसे होता है? कैसे हम काउंट करते हैं, कैसे गिनते हैं मात्राओं को? जैसे छोटी मात्राएं होती हैं, जैसे छोटा ऊ है, छोटा ऊ है, छोटी ई है, ठीक है। ये जो सब मात्राएं होती हैं ये किस में आती हैं? इनके लिए हम एक मात्रा काउंट करते हैं, एक मात्रा गिनते हैं। और जो बड़ी मात्राएं होती हैं, जैसे आ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, ये सब किसमें कितनी मात्रा काउंट करते हैं? इसमें 2 मात्राएं, ठीक है। कितनी मात्राएं काउंट करते हैं? 2 मात्राएं, ठीक है। तो इस तरह हम मात्राओं को गिनते हैं, ठीक है। ए की मात्रा हो गई, जैसे ए की मात्रा भी हम 2 काउंट करते हैं, आई की मात्रा भी हम 2 काउंट करते हैं, ओ की मात्रा भी हम 2 काउंट करते हैं, औ की मात्रा भी हम 2 काउंट करते हैं। इस तरह मात्राओं को, केवल जो दो छोटी मात्राएं होती हैं उनको हम एक ही गिनते हैं। और जो अंक की मात्रा होती है ये होती आधी है, लेकिन जब हम किसी वर्ण के ऊपर इसको लगा देते हैं तब इसको भी हम 2 में ही काउंट करते हैं, ठीक है। और इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी हम कोई मात्रा नहीं गिनते हैं, ठीक है। इस तरह हम मात्राओं को गिनते हैं, ठीक है। ये तो थी मात्राओं को गिनने की बात, ठीक है। अब आते हैं हम दोहों पर, ठीक है। इसमें दिया गया है खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। अब इसमें रहीम दास जी क्या कह रहे हैं कि ये जो 7 चीजें हैं, 7 चीजें कौन कौन सी हैं? खैर, खैर का मतलब खैरियत कि मतलब हमारी कैसी तबीयत है, खैरियत। खैर का मतलब खैरियत, ठीक है। खून का मतलब किसी का कत्ल कर देना। खांसी, खांसी आप जानते ही हैं, कफ जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। खुशी मतलब प्रसन्नता। बैर, बैर मतलब दुश्मनी। प्रीत मतलब प्रेम। और मदपान मतलब मदिरा, ठीक है। ये रहीम दास जी ने 7 चीजें बताई हैं कि ये छुपाने से कभी भी नहीं छुपती हैं। हम इनको चाहे कितना भी दबाने की कोशिश करें लेकिन ये उजागर हो ही जाती हैं। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो बिना कितनी भी हम कोशिश कर लें दबाने की, लेकिन ये दबती नहीं है, कैसे ना कैसे उजागर हो जाती है, ठीक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि बड़ा होने से हमारे बड़प्पन का पता नहीं चलता है कि हम बड़े या हमें हमारा ऊंचा ओहदा है, हम ऊंचे पद पर हैं तो हमारा बड़प्पन ऊंचे पद से हमारे बड़प्पन का पता चलता है, नहीं। जैसे खजूर का पेड़ होता है, लंबा होता है, खूब लंबा होता है, लेकिन ना तो उससे हमें छाया मिलती है और उसका फल भी इतनी दूर लगता है कि हमें फल भी उसका तोड़ के नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह रहीम दास जी ने कहा है कि जैसे खजूर का पेड़ होता है कि वैसे तो लंबा होता है, ऊंचा होता है, लेकिन उससे व्यक्ति को क्या लाभ होता है? कुछ भी लाभ नहीं होता, ना उसको फल मिलता है, ना उसको छाया मिलती है। इसी तरह भी मनुष्य का है, अगर
कोई मनुष्य ऊंचे पद पर है तो उससे उसके बड़प्पन का पता नहीं चलता है। ठीक है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस दोहे में, यह दोहा किसका है? मलूक दास जी का है। उन्होंने कहा है कि जैसे पक्षी होते हैं, अजगर, सांप होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये किसी की नौकरी थोड़ी करते हैं, किसी का काम थोड़ी करते हैं, लेकिन फिर भी दाता इनको, इनके रहने का स्थान, इनके खाने का सब कुछ प्रबंध दाता राम करते हैं। तो दास मलूका जी ने कहा है कि अगर हम देखो, अगर करेंगे तो हमें अच्छे से मिलेगा, ठीक है, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा तो जरूर, पर उतना नहीं मिलेगा। हमारा पेट तो भरेगा पर उस तरीके से नहीं भरेगा जिस तरीके से हम मेहनत करके भर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि यह दोहा किनके लिए लिखा गया है? जो आलसी लोग होते हैं, क्योंकि जिनका मन ही नहीं करता काम करने के लिए, उनके लिए कहा गया है। ठीक है, कि मेहनत करोगे तो अच्छा मिलेगा, अगर नहीं करोगे मिलेगा तो जरूर। भगवान ने अगर हमें धरती पे उतारा है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा होगा, तो हम पेट तो भर लेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम मेहनत करके भर सकते हैं। ठीक है। पान पुराना घी नया और कुलवंती नार, चौथी पीठ तुरंकी, चार स्वर्ग संसार। अब इसमें रहीमदास जी ने क्या कहा है कि चार चीजों को स्वर्ग के समान बताया है। चार चीजों को स्वर्ग के समान बताया है। कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो पुराना पान, पान जितना पुराना हो जाता है उतना ही खाने में स्वादिष्ट लगता है, और घी, घी जितना ताजा होता है उतना ही अच्छा लगता है। ठीक है। और तीसरी क्या है? कुलवंती नार, जो चरित्रवान नारी होती है, स्त्री होती है, तीसरा उसे स्वर्ग के समान बताया है, और चौथा एक घोड़े की पीठ को स्वर्ग के समान बताया है। तो रहीमदास जी ने इन चार चीजों को स्वर्ग के समान बताया है। कौन कौन सी? एक तो पुराना पान, नंबर 2 नया घी, नंबर 3 सुशील नारी, नंबर 4 घोड़े की पीठ। ठीक है। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अब इसमें कह रहे हैं कवि कि जो लोग हमारी निंदा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, उनसे हमें भागना नहीं चाहिए, उनको अपने पास ही रखना चाहिए, अपने पास ही, ज्यादा से ज्यादा अपने पास ही रखना चाहिए। क्योंकि क्यों? क्योंकि ये सब क्या करते हैं? हमारी निंदा करते हैं, और निंदा करने से ये, इसमें कवि ने कहा है कि वो बिना साबुन के, बिना पानी के हमारे स्वभाव को धो देते हैं, निर्मल बना देते हैं। क्योंकि वो जितनी निंदा हमारी करेंगे, हमारा स्वभाव उतना ही निर्मल होता चला जाएगा। इसलिए कवि ने कहा है कि जो भी लोग हमारी निंदा करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखना है, क्योंकि ये सब लोग क्या करते हैं? हमारे स्वभाव को, हमारे मन को बिना साबुन के, बिना पानी के निर्मल बना देते हैं। ठीक है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन को खोजा आप ना, मुझसा बुरा ना कोई। अब इसमें कवि जी कह रहे हैं कि मैं संसार में बुराई को देखने चला, लोगों में बुराइयां देखने चला, संसार के लोगों में मैं बुराई को ढूंढने चला, लेकिन जब मैंने बुराई को ढूंढा लोगों में तो मुझे किसी में कोई बुराई नहीं मिली। जब मैंने लोगों में बुराई को ढूंढा तो मुझे किसी में कोई बुराई नहीं मिली, और जब मैंने खुद को स्वयं में, अपने आप में बुराई को खोजा तो मुझे अपने आप से बुरा कोई लगा ही नहीं। इसलिए कवि जी कह रहे हैं कि हमें दूसरों में बुराई ढूंढने से पहले स्वयं पर विचार करना चाहिए, स्वयं की कमियां देखनी चाहिए कि हम में क्या कमी है। ठीक है। कवि कहते हैं कि जो लोग दूसरों में बुराइयां निकालते हैं वो स्वयं ही बुरे होते हैं। जो लोग दूसरों में बुराइयां निकालते हैं, अपने को अच्छा बताते हैं, लेकिन सत्य क्या है कि वो लोग खुद ही बुरे होते हैं, अपने, उनके विचार ही बुरे होते हैं। ठीक है। अंतिम दोहा है,
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर रहीम दास जी ने पानी को तीन तरीके से व्यक्त किया है। पानी, ठीक है, एक तो पानी जल, एक पानी चमक और एक पानी चमक से और एक मनुष्य के व्यवहार से। ठीक है, पानी को तीन तरीके से व्यक्त किया है, एक जल से, एक चमक से और एक मनुष्य के व्यवहार से। ठीक है, तो यहाँ पर जो पानी शब्द आया है, यहाँ पर तीन चीजों को व्यक्त कर रहा है, तीन अर्थों को व्यक्त कर रहा है। कैसे? देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम दास जी कह रहे हैं कि हमें पानी के बिना सब सूना है। कैसे? पानी गए ना उभरे। अगर हम किसी भी चीज, जैसे मोती बिना चमक के बेकार है, अगर मोती में चमक ही ना हो तो वो बेकार है। ऐसे ही चून, आटा जिसकी रोटी बनाते हैं, अगर उसमें हम पानी ना डालें तो क्या हमारी रोटी बन पाएगी? वो भी बेकार है। इसी तरह तीसरा क्या है? मनुष्य। तीसरा क्या है? मनुष्य का जो व्यवहार अगर अच्छा नहीं होगा, ठीक है, वह मूल्यहीन हो जाता है। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं होगा वह व्यक्ति मूल्यहीन हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह पानी के तीन अर्थ बताए हैं रहीमदास जी ने कि बिना चमक के मोती, बिना इसके जल के आटा चून और बिना अच्छे स्वभाव के व्यक्ति, ये सब तीनों चीजें बेकार हैं। ठीक है, रहे हैं कि जैसे इस पंक्ति में कवि कहना चाह रहे हैं कि ये जो चार चीज है, उन्होंने चार चीजों को स्वर्ग के समान बताई है। पुराना पान, नया घी और एक सुशील नारी और घोड़े की पीठ, इन चारों चीजों को कवि ने स्वर्ग के समान बताया है। ओके, वेरी गुड।